किस तरह से कानून व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट अगर होता है तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट इस बात को लेकर कहा है कि हिमाचल बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, आंदोलन भी नहीं दिख रहा है हमें ऐसा कि बड़ा आंदोलन है। छुटपुट इस तरह के बात को लेकर के अपनी बात कहने के लिए प्रयत्न प्रयास होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि शांति से सारी चीजों को हैंडल करना है और इस बंद का हिस्सा लोग ना बने। हम ऐसे भी कोरोना के संकट के दौर में से गुजर रहे हैं। ये बंद आज की तारीख में ना देश के हित में है, ना प्रदेश के हित में है, ना किसान के हित में है, ना बागवान के हित में है, ना हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक के हित में। सरकार भी बात करेगी इसको लेकर के पार्टी ने और पार्टी के साथ सरकार ने दोनों ने आने वाले समय के लिए योजना बनाई है। किसानों के बीच में सही बात को रखेंगे, सही जो विषय है उनको प्रस्तुत करेंगे। और दूसरी बात, केंद्र सरकार ने बड़े खुले मन से चर्चा के लिए निवेदन किया और उसमें कहा कि जहां आपके सुझाव इसमें जो हैं उनका आप जिक्र करिए, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से आमदा एक बात को लेकर के हुई है इस कानून को वापिस लो, तो वो परिस्थिति आज की बात इसमें जो है तर्कसंगत नहीं लगती है। जो आवश्यकता है उसमें कुछ सुझाव के रूप में कुछ बातें कहनी होगी, तो केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा खुले मन से इसमें बात कर रहा है। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके बड़ी सारी चीज़ों को लेके दुकानों को लेके बहुत सारी दुविधा भी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ स्टेट्स ने एडवाइजरी भी जारी की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, बाजार सब चीज़ें खुली रहेगी जैसे पहले था। हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक यही तय किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा चलता रहेगा, खुला चलता रहेगा और सारी बात को लेकर के कोई इस तरह का कोई विषय नहीं। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। कोविड से रिलेटेड हमारा विषय बड़ा स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि जो हमने निर्णय लिया है उसकी एग्जीक्यूशन नीचे के स्तर तक हो। पहले एक दो जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लागू की हैं 50 लोगों की शादियों में, शादियों के अलावा दूसरे समारोह में, उनको एनफोर्स किया जाए, लोगों को ज़्यादा नहीं आने दे, लोगों से आग्रह करें। और उसके बाद अगर बिल्कुल ही उसके बावजूद भी कोई लोग नहीं मानते हैं तो कानून अपनी जगह है, कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमने ऐसा देखा है कि लगभग जो होम आइसोलेशन में जो नंबर है वो लगभग टोटल कोविड के एक्टिव केसेस का 90% के लगभग है, 85 से ऊपर है। ऐसी सूरत में उनको अच्छी सुविधाएं वहां ठीक प्रकार से उनके ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है डिले ना हो, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए डॉक्टर के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो, बात हो, और उसके साथ साथ में जो भी सलाह लेनी उनने सलाह लेकर के किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल तक जो है पहुंचाने के लिए जो एक कठिनाई आ रही थी कि गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमने गाड़ियों का भी अरेंजमेंट करने के लिए कहा कि गाड़ियों की अरेंजमेंट सरकार की ओर से किया जाएगा ताकि कोविड पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के लिए विलंब ना हो। तीसरे, उनको घरों में ही क्या क्या चीज़ों को लेकर के एहतियात के रूप में कुछ चीज़ें करनी है। खाना क्या खाना है, क्योंकि इसमें वीकनेस आती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, उससे ताकत मिलती है, इम्यूनिटी सिस्टम उनका ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, उसके लिए क्या क्या हमारे फूड में जो सप्लीमेंट होते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी लोगों को देना आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे इसकी अपग्रेड करने की बात आ रही है, जो बेड कैपेसिटी की उसको बढ़ाने की बात आ रही है, उसमें जो हमारे पहले के जो हॉस्पिटल जो थे जो नोटिफाइड थे उसके अतिरिक्त कुछ और जगह भी हमने कहा कि तैयारी उसमें रखनी चाहिए ताकि अगर नंबर बढ़ता है उस सूरत में उसका भी हम उपयोग कर सके। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि ये शादियों का सीजन जो है 10 तारीख 12 तारीख तक है। उसके बाद हमारे पास फिर फिगर जो है वो मुझे लगता है कि वही सुधार की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा संक्रमण फैलने की वजह सोशल गैदरिंग रही है इस वक्त। और कहीं भी आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पर भी लगाई कि वो भी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे वर्चुअली करेंगे। आज हमने पोंटा का लगभग 100 करोड़ के लागत से उद्घाटन और शिलान्यास किए और वो भी हमने वर्चुअली किए यहीं से। वहाँ के जो विधायक है, मंत्री है सुखराम चौधरी जी, वो भी हमारे साथ यहीं से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े। तो ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं हमने और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड से हमको राहत मिलेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ठीक है मित्रों, आज
मैं आप सबको स्वागत करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। कृषि सुधार कानून जो आजकल पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें कुछ चीजों को लेकर के मैं अपनी बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। एक तो यह आंदोलन जो लोग कह रहे हैं किसान हित में है, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, मैं इससे विपरीत समझता हूं कि ये आंदोलन किसान हित के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हुए, ऐसे दौर हुए जब देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस के अलावा दूसरी कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे और दल हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है नरेंद्र भाई मोदी। हम कैसे रोकें, कैसे हम एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उस दृष्टि से एक नहीं अनेक प्रयास आज से पहले भी हुए, और एक प्रयास जो है ये नया प्रयास इन दिनों में करने की कोशिश है। जितने भी दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हालांकि जो जितने में इसमें जो किसान से संबंधित जो भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने एक बात कही थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको यह लग रहा है कि हमारे पास राजनीतिक जमीन रही नहीं, और ये एकमात्र एक इस वक्त हमारे पास एक अवसर है, इस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए। और उस दृष्टि से इस आंदोलन का समर्थन करने की दिशा में आगे बढ़ करके वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। मैं एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी यूपीए की गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी और उनके साथ समर्थन करने वाले अन्य दल भी इस कानून का समर्थन करने की बात एक बार नहीं, अलग अलग समय में कई बार कर चुके हैं। मैं उन सारी चीजों को आपके समक्ष यहां रखना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी और जो उसमें पार्टियां शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट के दोनों, और उसके साथ टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे। और उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर के अपना समर्थन दिया था। यूपीए की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूं मैं। और आज ये सब पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके उसका विरोध कर रही है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और इससे बड़ी विचित्र परिस्थिति जो है हो नहीं सकती है। और आज जो ये पार्टियां जब विश्वास खो चुकी हैं, रीजनल पार्टीज थी वो अपनी जगह वहां पर समाप्त हो गई, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में समाप्त हो गई, और ऐसी सूरत में किसान के कंधे पर बंदूक रख करके ये प्रयास कर रही है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जो है लाभ निकालने की कोशिश करें।
किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए नेताओं ने प्रारंभ से ये कहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटर नहीं करेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस आंदोलन ने एक स्वरूप लिया है और उस स्वरूप को देखते हुए कि इसमें से हमको कुछ राजनीतिक लाभ निकल पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति जो है वो कहीं भी दिख नहीं रही है। ऐसी सूरत में वो इस आंदोलन में कूद करके जो अपने सहयोग की बात कह रहे हैं। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी आज इस बहुत ज्यादा इस आंदोलन को लेकर के अपने समर्थन की बात कह रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में जो है वो ये बात उन्हें मुख्य रूप से कही थी और उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका यह घोषणा पत्र अब भी उनकी वेबसाइट पर है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 अभी भी आप लोग देखेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव का, उसमें इस बात का जिक्र है। और आज वही पार्टी जाकर के किस प्रकार से इस आंदोलन में किसानों को उकसाने का, उनको बरगलाने का, उनको गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट करेंगे ताकि उनके दाम कम किए जा सके। और जब आज हमारी सरकार जो है ये कानून ला करके ये कर दिया जो, और उल्टा किसानों को अब भड़काने की बातें कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि आप ये जानकर के हैरान होंगे कि 2014 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के जाने के पीछे कांग्रेस ने सब्जियों और फलों के लिए कृषि बाजार सुधार में कमी को जिम्मेदार बताया था। 2014 के तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित के सरकार के पीछे जो है ये कारण बताया था। उसी तरह से मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार बिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र वो भी हमारे सामने आया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जब यूपीए सरकार में देश के कृषि मंत्री थे, तब ये कृषि सुधारों को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और आज पूरा जो है, जो उन्होंने उस वक्त कहा, जो उन्होंने आग्रह की, जो अपने बातें कही, उन सारी से जो है यू टर्न लेकर के जो है वो केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। शरद पवार ने अगस्त 2010 से नवंबर 2011 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने बार बार मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए कहा था। यह शरद पवार जी ने कहा था। जब हमारी सरकार ने किया तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। यह बहुत विचित्र, इस तरह से मतलब बहुत विचित्र परिस्थिति है। अगस्त 2010 में लिखी चिट्ठी में शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्रों के संपूर्ण विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर मार्केट की जरूरत है और इस जरूरत को मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरा करता है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मई 2012 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार का राज्यसभा में एक औपचारिक जवाब भी दर्ज हुआ और इसमें उन्होंने
खुलकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ सिफारिशें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव हमने सभी राज्यों को सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट को में संशोधन करने का अनुरोध किया है। और यहां तक कि उस वक्त यह कहा था उनने कि अगर जो राज्य हैं जिनको हम ये इस प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए कह रहे हैं, संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनको आर्थिक मदद केंद्र से जो है देने में हमारी व्यवस्था होगी, कठिनाई होगी, हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आगे भी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। आज बड़ा विचित्र लग रहा था, मैं देख रहा था दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनके स्वागत अभिनंदन के लिए जो है उनके व्यवस्था से संबंधित जो दिल्ली आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं, आंदोलन में जो भाग लेकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं, खुद जाकर के वो उसका निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। मैं उस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन से आज दिल्ली वाले ही सबसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ही किसानों को भ्रमित करने और भड़काने में सबसे आगे है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है दोहरा जो एक चेहरा है वो जग जाहिर हुआ है। इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भारत बंद का आगे बढ़कर समर्थन करने वाले केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और एक तरफ तो आम आदमी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने इस कानून को 23 नवंबर को ही लागू कर दिया। 23 नवंबर को ही लागू कर दिया, ये भी आपको बताऊं, और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। और एक और मित्र है योगेंद्र यादव, जो स्वराज पार्टी से किसान आंदोलन में घुसकर चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि पहले वो आम आदमी पार्टी से में थे, वहां से निकाल दिए गए, उसके बाद अब भारत बंद का जो ऐलान करने में जो उसमें वो भी अपनी जमीन तलाशने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वराज पार्टी बनाने वाले योगेंद्र यादव कुछ समय पहले तक कृषि सुधारों के नाम पर मोदी सरकार को घेरते थे। आज वो कृषि सुधार किए जाने के बाद किसानों को न केवल भड़काने में जुटे हैं, बल्कि भारत बंद के नाम पर आवश्यक वस्तु की सप्लाई को भी रोकने पर जो है वो आमदा हुए पड़े हैं। इसी तरह से आगे बढ़कर के मैं कहना चाहता हूं, अकाली दल, मैं सबकी भूमिका आपके सामने इस प्रकार से रख रहा हूं। अकाली दल की अगर हम बात करें, कृषि सुधार कानूनों पर अकाली दल का आज जो रवैया है वो कुछ दिनों पहले तक नहीं था। 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों के बोल कुछ अलग तरह के थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है और वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है। और इसके बाद 3 जून 2020 को जब इस अध्यादेश को लाया गया, तब भी अकाली दल सरकार के उस फैसले के साथ था। अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर उस निर्णय का हिस्सा थी। शी वॉज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन जब वो निर्णय लिया गया था। उस समय अकाली दल ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन आज अकाली दल के सुर एकदम अलग हुए पड़े हैं। महज राजनीति जो उनके जो जमीन खिसकती नजर आ रही है उस दृष्टि से। इससे आगे बढ़कर के मैं थोड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहना चाहता हूं।